जहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इस कदर शदीद सर्द मौसम और रास्तों की गैर मौजूदगी से इंसानों की आमद के लिए दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन जगह बना देती है। अंटार्कटिका बैक वक्त एक जजीरा भी है और मुल्क भी। ये दो हिस्सों यानी मशरकी और मगरबी अंटार्कटिका में तकसीम है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और ठंडा तरीन जजीरा है जो किसी की भी मलकियत नहीं है। सो अगर आप यहाँ कब्जा करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। बर्फ की हैरत अंगेज दुनिया में बहुत से ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में इंसान कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए तमाम तर मुश्किलात के बावजूद दुनिया के 10 से 15 साइंटिस्ट ही यहाँ पर आर्जी तौर पर रिसर्च के लिए मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ की इस दुनिया के अंदर जिंदगी भला कैसे चल रही है। यहाँ कोई टाइम जोन मौजूद नहीं है और हमारी पूरी ज़मीन का तकरीबन 75% फ्रेश वाटर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कुछ समुद्री मखलूक़ात जिन्होंने अपने आसपास के माहौल और टेम्परेचर को अडॉप्ट कर लिया है दुनिया में सिर्फ अंटार्कटिका में ही मिलती हैं। अगर बर्फ से भरे इस बहुत बड़े इलाके को एक लफ्ज़ के अंदर एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो आप इसे बर्फ का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर कह सकते हैं जो 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जहाँ ना तो सूरज की धूप पड़ती है, ना सब्जा है और ना ही ज़मीन दिखती है। दोस्तों, आपने अंटार्कटिका के बारे में बहुत बार सुना होगा या फिर इंटरनेट पर बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा, लेकिन शायद आपको सुनकर यकीन ना आए, लेकिन अंटार्कटिका में बर्फ और पेंगुइन के अलावा कई ऐसी पुरस्कार मखलूक़ात और राज मौजूद हैं जिनके बारे में होने वाली डिस्कवरीज यकीनन आपको चौंका कर रख देंगी। सो अगर आप भी इस बर्फ की दुनिया में मेरे साथ विजिट पर जाना चाहते हैं तो सीट बेल्ट बांध लें और चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अंडरग्राउंड लेक्स। ऊपर से देखने पर अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन दर हकीकत इसके नीचे एक ऐसी पुरस्कार दुनिया आबाद है जो कई कदीम राजों को छुपाए हुए है, क्योंकि यहाँ बर्फ के नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी की नदियाँ मौजूद हैं जो कि साइंटिफिकली तौर पर बज़ाहिर तो नामुमकिन है, लेकिन पानी के प्रेशर और ज़मीन के गर्म कोर के टेम्परेचर की वजह से इस पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहकर यहाँ समुद्री ज़िंदगी के वजूद को रहने के काबिल बनाता है, जो कि कुदरत का एक निज़ाम है। इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी लेक वोस्टेक है, जो 4 किलोमीटर बर्फ की लंबी तह के नीचे मौजूद है और ये कनाडा की लेक ओंटारियो के बराबर है। यहाँ ज़ेरे ज़मीन ऐसी नायाब मछलियाँ, बैक्टीरिया और पुरस्कार मखलूक़ात मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है, और इसकी वजह यही है कि यहाँ पर मौजूद मखलूक़ात ने अपने आसपास के टेम्परेचर को अडॉप्ट करने के बाद यहाँ पर रहना सीख लिया है, और साइंटिस्ट इन मखलूक़ात पर रिसर्च करने के बाद ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी ये दुनिया भला कैसी होगी। नंबर 2, ब्लड वाटरफॉल्स। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि खूनी पानी का झरना। 1911 में एक ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट अंटार्कटिका की सैर पर निकले और अपने सफर के दौरान इन्हें अचानक इस वाटरफॉल के पास से गुजरने का इत्तेफाक हुआ, जो दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ से खून का फुवारा फूट रहा हो। शुरू में साइंटिस्ट का ख्याल था कि शायद ऐसा यहाँ पर सुर्ख रंग की पाई जाने वाली मछलियों की बदौलत हो रहा हो, मगर मजीद तहकीक से यह पता चला कि ऐसा दरअसल इस पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मिकदार से मुमकिन हो रहा है। लेकिन असल सवाल तो यह था कि इस पानी के अंदर मौजूद मछलियां और बाकी जानदार अपनी जिंदगी यहाँ कैसे गुजार रहे हैं, और इसी पर मजीद रिसर्च आज भी जारी है। नंबर 3, सिंगिंग माउंटेन्स। अंटार्कटिका के बुलंदोबाला ग्लेशियर्स के ऊपर से गुजरते हुए अगर तेज हवा चल रही हो या हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस अजीबोगरीब तरह की आवाज़ों को रिकॉर्ड करती है, और ये आवाज़ें जगह और मौसमी हालात के मुताबिक बदलती रहती हैं, क्योंकि कहीं तो ये आवाज़ें औरत के रोने जैसी आवाज़ों को पैदा करती हैं तो कहीं हड्डियों के टूटने जैसी, जो कि सुनने में शायद साइंस फिक्शन ही मालूम होती हैं, लेकिन ये हकीकत है जिसे हर शख्स एक डिवाइस की मदद से ऑब्जर्व कर सकता है। नंबर 4, हिडन माउंटेन। अंटार्कटिका जैसे इलाके में बर्फ की तह के नीचे कोई पहाड़ी का दरियाफ्त होना कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन जब ये माउंटेन रेंज यूरोप के एल्फ पहाड़ी सिलसिले के बराबर हो तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी खोज है। 1950 के अंदर बर्फ की मोटी तह के नीचे गम्बस्टिव माउंटेन रेंज की दरियाफ्त हुई, जो 2700 मीटर ऊंची और 1200 किलोमीटर लंबी है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात तो यह है कि साइंटिस्ट को इस पहाड़ी सिलसिले की जांच पड़ताल से यह पता चला कि यह तकरीबन 1 मिलियन साल पुरानी है। लेकिन जियोलॉजी के कानून के मुताबिक आमतौर पर यह पहाड़ियां वक्त के साथ कोलिजन की वजह से छोटी होकर खत्म हो जाती हैं, लेकिन इन पहाड़ियों को बर्फ की तह ने बचाकर रखा, वरना यह भी आम पहाड़ियों की तरह 400 से 500 मिलियन साल के बाद खत्म हो जाती। नंबर 5, इलोंगेटेड स्कल्स। 2014 में अंटार्कटिका के अंदर 3 अजीबोगरीब किस्म के ह्यूमन स्कल्स की दरियाफ्त हुई, जिसे इंसानों के सबसे पुराने रिमेन्स भी कहा जाता है, और इनका नाम इलोंगेटेड स्कल्स रखा गया। ये माथे से ऊपर की तरफ को बहुत ज्यादा लंबे हैं, और ऐसा करना दर हकीकत कदीम तहजीबों और कबीलों में रिवाज था, और ये जानबूझकर अपने कबीले के लोगों के सरों को ठोककर या दबाकर लंबा करते थे।
बिल्कुल इसी तरह के स्कल्स पेरू और मिस्र में भी दरियाफ्त हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि एक वक्त के अंदर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका एक साथ मिले हुए थे, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। लेकिन बाद में ज़मीनी प्लेटों की हरकत की वजह से, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से, ये तीनों जजीरे अलग हो गए और आज भी एक दूसरे से मजीद दूर हो रहे हैं। मार्टियन मेट्रॉइड। दुनिया के तकरीबन 90% मेट्रॉइड्स यानी खलाई अजसाम की बाकियात सिर्फ अंटार्कटिका में मिली हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ साइंटिस्ट को तकरीबन 10,000 के करीब मेट्रॉइड्स बिल्कुल सही सलामत हालत में मिले हैं, जो कई सौ साल पुराने हैं। लेकिन सन 2002 में आलू के साइज का एक बहुत बड़ा मेट्रॉइड साइंटिस्ट के हाथ लगा और तहकीक से पता चला कि यह मार्स की सरजमीन से आया है। इस पर कुछ अजीबोगरीब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानदार भी पाए गए, जिससे बहुत हद तक साइंटिस्ट को यह अंदाजा हुआ कि मार्स की सरजमीन पर पानी या जिंदगी का वजूद किसी तरह से मुमकिन हो सकता है। और ये सब कुछ इस वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि अंटार्कटिका की सरजमीन बर्फ की तह के अंदर इसे छुपाकर कई सौ साल तक महफूज रख पाई। नंबर 7, फॉसिल्स ऑफ डायनासोर। अंटार्कटिका में बर्फ के दरमियान फंसे तकरीबन 71 मिलियन साल पुराने डायनासोर के फॉसिल मिले। ये डायनासोर की वो किस्में थी जो पानी में रहने के काबिल थीं, जिसमें मोनोसोरस, प्लोजियोसोरिस और मेगलाडोन शार्क भी शामिल हैं। जिससे ये पता चला कि अंटार्कटिका का ये सर्द मौसम हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि ये एनवायरमेंटल बदलाव का नतीजा है। और आज से करोड़ों साल पहले यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल या गर्म था, जिसकी बदौलत इसकी ज़मीन पर जिंदगी फल फूल रही थी। लेकिन फिर अचानक एक धमाके से यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया और ज़मीन ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। लेकिन दर हकीकत ये बदलाव हुआ कैसे, इस पर मजीद तहकीक करने के लिए साइंटिस्ट आज भी इस पर खोज कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हमें मुस्तकबिल के अंदर ऐसे राज जो इसकी सरजमीन के अंदर दफन है ज़रूर जानने को मिलेंगे। और इस ज़मीन के बनने से लेकर आज तक के मौजूदा ज़मीनी हालात को समझने के लिए इंसानों को मजीद कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, आपको अंटार्कटिका के बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सी लगी और क्यों, और क्या आप इस जगह पर विजिट करना चाहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं या कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में डिमांड कर रहे थे। सो आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने इसे ऐड कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।